वो आदमी जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ था, अपनी बेटी के लिए कोई नैनी नहीं ढूंढ पा रहा था। आखिर में उसे अपनी बच्ची को ऑफिस लाना पड़ा। 3 महीने की बेटी उसकी गोद में बिना रुके रोए जा रही थी और वो पसीने से लथपथ परेशान खड़ा था। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कैसे चुप कराए। इस बच्ची ने अब तक कंपनी की दर्जनों नैनियों को भगा दिया था, कोई भी उसे शांत नहीं कर पाया। आखिरकार मजबूर होकर उस आदमी ने अपने असिस्टेंट को बच्ची की असली माँ को ढूंढने का आदेश दिया। जब सब परेशान थे तभी एक नई एम्प्लॉय जो अभी अभी कंपनी में शामिल हुई थी आगे आई। उसने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ, शायद मैं इसे शांत करा पाऊँ। आदमी ने उस लड़की को गौर से देखा और अचानक 1 साल पुरानी धुंधली यादें उसके दिमाग में चमकने लगीं। उस रात की यादें टुकड़ों में बंटी थीं, लेकिन उसे इस लड़की से एक अजीब सी पहचान महसूस हुई। थोड़ा संकोच करने के बाद उसने बच्ची को लड़की की गोद में दे दिया और कहा, अगर ये बच्ची शांत हो गई तो तुम्हें सीधा मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट मिल जाएगी। लड़की ने ध्यान से बच्ची को अपनी बाहों में लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी भावनात्मक हलचल दिखी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बच्ची उसी की संतान थी। 1 साल पहले वो गलती से उस आदमी के साथ हम बिस्तर हो गई थी। 9 महीने बाद वो अकेले अस्पताल में जाकर माँ बनी। डिलीवरी का दर्द असहनीय था, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन जब उसकी माँ को पता चला कि उसने बिना शादी के बच्ची पैदा की है तो वो गुस्से में अस्पताल आने लगी और रास्ते में एक भीषण एक्सीडेंट हो गया। वो गंभीर रूप से घायल हुई और आईसीयू में भर्ती हो गई। माँ के इलाज के लिए लड़की ने अपने सारे दर्द को सहा और चुपचाप अपनी नवजात बेटी को उस आदमी के दरवाजे पर छोड़ दिया। सिर्फ एक चिट्ठी और अस्पताल की बर्थ सर्टिफिकेट छोड़कर वो वहाँ से चली गई। कुछ ही समय बाद उसकी माँ की हालत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले माँ ने एक जेड पेंडेंट लड़की के हाथ में दिया और कहा, अगर कभी मुश्किल में फंसे तो अपने असली पिता को ढूंढ लेना। माँ के गुजरने के बाद लड़की के पास उन्हें दफनाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी माँ की अस्थियां एक छोटे से किराए के कमरे में रख ली। पैसे कमाने के लिए उसने एक लिस्टेड कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कंपनी में उसने जॉब ली है उसका सीईओ उसी बच्ची का असली पिता है। दूसरी तरफ उस आदमी ने पहले ही बच्ची का पितृत्व परीक्षण करवाया था। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि बच्ची उसी की संतान थी। जब दादाजी को ये खबर मिली तो वो बहुत खुश हुए और अपनी पोती को खजाने की तरह संभालने लगे, लेकिन बच्ची को उसकी माँ की जरूरत थी। बिन माँ के वो रोज रोती और तड़पती, जिससे मजबूर होकर आदमी को उसे ऑफिस लाना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन लड़की की बाहों में जाते ही बच्ची पहली बार चुप हो गई और शांत होकर सो गई। ये देखकर पूरा ऑफिस हैरान रह गया। पहली बार आदमी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। लड़की को सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया, लेकिन दूर से एक चालाक औरत ये सब चुपचाप देख रही थी। जब उसे पता चला कि सीईओ के पास अचानक एक बच्ची आ गई है तो उसने उसकी पहचान पता लगाने की ठानी। वो किसी भी लड़की को सीईओ के करीब नहीं आने देना चाहती थी। सीईओ की पत्नी की जगह सिर्फ उसकी होनी चाहिए। जल्द ही उसने लड़की की सच्चाई पता लगा ली। उसे मालूम चला कि वो उसी औरत की बेटी है जिसका एक्सीडेंट सालों पहले हुआ था। ये जानकर वो गुस्से से पागल हो गई। उसने कसम खाई कि किसी भी कीमत पर इस लड़की को रास्ते से हटा देगी।